कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन दोपहर के 12 बजे से। ये कल मैंने कपड़े वॉश किए थे तो मैंने सोचा बाहर रखाती हूँ, धूप निकली हुई है तो थोड़ी धूप लग जाएगी। और नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे। अभी बस मैं भी रेडी हो गई थी और अमल को भी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अमल की कॉम कर रही हूँ और वो बहुत मुश्किल से कॉम करवाती है क्योंकि उसके बहुत बारीक बाल हैं तो जल्दी उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो तंग होती है जब भी मैं उसको कॉम करती हूँ। अभी धूप थी, एकदम से ही बारिश होना शुरू हो गई और मैं कपड़े बाहर रख के आई थी तो मैं फ़ौरन से स्टैंड अंदर लेकर आई दोबारा। और ये कुछ कपड़े मेरे तय होने वाले भी रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि पहले इनको तय करके रखूं ताकि थोड़ा सा काम सिमट जाए और फिर उसके बाद मैं दूसरे काम करना शुरू करूँगी। आजकल यहाँ पर सर्दियाँ हैं और सर्दियों में आपको पता ही है कपड़े कितने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरा ये कि धूप भी इतना कम निकलती है तो मैं तो वेट नहीं करती बिल्कुल भी कि धूप निकले तो मैं कपड़े वॉश करूँ। मैं वॉश करके अंदर ही रख देती हूँ, फिर जब जिस दिन धूप निकलती है तो अगर धूप निकले तो मैं फिर बाहर रखाती हूँ। लेकिन कपड़े वॉश करना तो एक ऐसे जैसे बेसिक नीड है और वो मौसम के हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट कर सकती। अगर हमारे कपड़े यानी मेरे और मेरे हस्बैंड के ना भी वॉश हों तो अमल के तो वॉश होते ही हैं। तो मैं इसी वजह से बस स्टैंड लिया हुआ है हमने और वही उसी स्टैंड पर मैं धो के हैंग कर देती हूँ। और धूप अगर निकल आए तो बाहर रख देती हूँ, ना निकले तो फिर घर में ही सूखते रहते हैं। इतने मज़े का मौसम है ना, दिल कर रहा है कि साथ पकोड़े और चाय हो तो मज़ा ही आ जाए। गरम गरम पकोड़े खाऊं मैं बैठकर। लेकिन पकोड़े खाने के लिए आपको कंपनी भी तो कोई चाहिए होती है ना। तो हस्बैंड तो अभी ऑफिस गए हुए हैं और अकेले में अगर बैठ के पकोड़े खाऊंगी तो वैसा मज़ा ही नहीं आना जब तक कोई साथ बातें करने के लिए ना हो। तो पहले मुझे आइडिया आया लेकिन अब मैंने स्किप कर दिया आइडिया, क्योंकि मैं कभी भी अकेले में कुछ नहीं खाती। मुझे होता है कि मेरे साथ कोई खाने वाला हो। अगर हस्बैंड ऑफिस से लेट भी आएँ तो मैं उनका वेट करती हूँ। जब हस्बैंड आते हैं तो फिर हम साथ खाना खाते हैं। तो ख़ैर आज मैं बहुत मज़े की एक रेसिपी बनाने लगी हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी ये। तो रेसिपी का नाम है मलाई सीख कबाब और इसके लिए मैंने मटन का कीमा लिया है 500 ग्राम। आप चाहें तो इसको चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। तो लेकिन आजकल तो कुर्बानी का गोश्त सबके घर में ही अवेलेबल होगा और सभी अपने घर में ये रेसिपी आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो रेसिपी के लिए आपको चाहिए एक छोटी प्याज जो कि कीमे के बैटर में डलेगी, और एक मीडियम साइज़ की प्याज जो कि उसकी ग्रेवी में डलेगी। तो जो आपने छोटी प्याज कट की है उसको आपने चॉपर में डाल लेना है, साथ 3-4 हरी मिर्चें डाल लेनी है और पुदीना डलेगा। हरा धनिया भी डलना था इसमें लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया था। हालांकि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ लेकिन अभी वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। और साथ 2 ब्रेड के स्लाइसेस डलेंगे। इस सब को आपने चॉप कर लेना है अच्छे से। तकरीबन 1 घंटा बारिश होती रही है और अब दोबारा से सूरज निकल आया है। लोगों को वैसे बारिश ज़्यादा पसंद होती है, मुझे बारिश पसंद है लेकिन मुझे बारिश के बाद वाला मौसम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके बाद की जो खुशबू होती है बारिश के बाद की वो बहुत अच्छी लगती है एक तो। और आँखों को भी सब कुछ एकदम इतना खूबसूरत सा लगने लगता है, सब कुछ ब्राइट ब्राइट लगने लगता है। तो ख़ैर आपने जो बैटर रेडी किया है उसको आपने कीमे में ऐड कर देना है। साथ ही कुछ मसाले जाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है और मसाले इसमें बहुत मिनिमल से जाएंगे। 2 टीस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर। साथ इसके गरम मसाला पाउडर 3-4 टेबलस्पून और सॉल्ट थोड़ी सी 3-4 टेबलस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगी और 3-4 टेबलस्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। तो इस सब को डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स
बहुत ज़्यादा शौक है, जब भी मैं कोई चीज़ मिक्स कर रही हूँ या मैं बर्तन भी धो रही हूँ तो वो ज़रूर आती है और मुझे कहती है कि मैं भी हेल्प करवाऊँगी। तो मैं उसको करने देती हूँ और वो बड़ा खुश होती है। आप चाहें तो इस बैटर को 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए छोड़ भी सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से मसाले और सब कुछ सोक इन हो जाए। लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैं बनाने लगी हूँ, और ये मेथड आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। और बस आपने एक टेबल स्पून तकरीबन कीमा लेना है और उसकी बॉल बना के उसको स्ट्रॉ या पेंसिल में इंसर्ट करना है। और ये जो सैंडविच बैग है आपने उसको इस तरह से स्वाइप करना है, और बन जाएंगे आपके सीख कबाब बड़ी आसानी से। और वाकई इससे बहुत जल्दी बन जाते हैं। वैसे आप अगर शेप देने लगो तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन इससे बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो जब सीख कबाब रेडी हो जाएं तो आपने उसको फिर शैलो फ्राई कर लेना है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि बस हम ऊपर की जो स्किन है उसको पका रहे हैं। अभी जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर और फिर इसको ग्रेवी में डालकर पकाएंगे। और बिहाइंड द कैमरा देखें क्या चल रहा है। अमल को बर्तन धोने का इतना शौक़ है, ऐसे ही मैंने शौक़ में खड़ा कर लिया इसको अपने साथ बर्तन धोने के लिए। और उसके बाद से अब वो शौकीन हो गई है पानी की कि मुझे किसी तरह सिंक में छोड़ दो बर्तन धोने के लिए। तो खैर ये होता है जब मैं इसका स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन टाइम ना ज़्यादा कंज्यूम करे, तो मैं इसको अपने साथ लगा लेती हूँ छोटे मोटे कामों में। और माशाल्लाह बहुत खुशी से वो करती भी है। तो खैर ये सारे जब हाफ़ डन हो जाएंगे आप इसके सीख कबाब, तो आपने इसको फिर वापस निकाल लेना है। मैंने तकरीबन 2 बैचेस में डाले थे और 500 ग्राम के अच्छे खासे रेडी हो गए थे। जितनी देर में दूसरा बैच रेडी हो रहा था तो मैंने मसाले की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मसाले के लिए आपने ऑयल लेना है पॉट में, और वो जो अनियन स्लाइस करके रखी थी आपने वो डाल देनी है। अनियन को आपने बस थोड़ा सा गोल्डन सा करना है, ब्राउन नहीं करना। गोल्डन जब हो जाएगी तो फिर उसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर उसको निकाल लेना है। अब ये जो अनियन निकाली है आपने, इसको आपने ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालें कि उसका पेस्ट बन जाए, और पेस्ट को दोबारा से ऑयल में डाल दें। अब इस पेस्ट के अंदर आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि इलायची और सिनेमन स्टिक, हाफ़ सिनेमन स्टिक और 3 इलायचियाँ मैंने ऐड की हैं। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और क्योंकि इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे तो आपने हरी मिर्चें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने 3-4 और ऐड की हैं, क्योंकि ये ऐसा जो सालन होता है ना जिसमें दही होती है और क्रीम होती है, तो वो आप वैसे ही देखें तो वो लेस स्पाइसी होता है। तो आप अब ये मैं इसका जो मिक्सचर रेडी कर रही हूँ उसमें मैंने 1 कप दही ली है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है और ब्लैक पेपर लिया है हाफ़ टी स्पून। इसको मैं अब इस प्याज के मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। और मेक श्योर कि इस टाइम जो फ्लेम है चूल्हे की वो हल्की हो, नहीं तो दही फट जाएगी। अब इस पॉइंट पर जब दही का पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें कबाब ऐड कर दूंगी, और कबाब के साथ ही मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। और मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए दम लगा दूंगी जब तक ऑयल ना ऊपर आ जाए। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। 5 to 6 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें क्रीम ऐड की थी। और क्रीम ऐड करने के बाद थोड़ी देर का दम लगा दिया था, और जब इसमें बबल्स आने लग गए थे और ऑयल सेपरेट हो गया था तो बस रेडी हो गई थी ये हांडी। और ये बहुत मज़े की बनी थी। अगर आप चाहें तो इसमें कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद तो मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बनते हैं, और लिटरली इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की थी। अगर सबके घर में कुर्बानी का गोश्त तो अभी मौजूद ही होगा, तो कोफ्ते बनाने से बेहतर है कि क्यों ना एक नई चीज़ ट्राई की जाए। और अगर आप ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और शाम का वक्त हो गया था, बस अभी मैंने बर्तन वगैरह धोए खाने के, और साथ ही चाय बना ली। और चाय के साथ मैं ये बिस्किट खाती हूँ। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है तो ये बिस्किट ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े के बिस्किट हैं। लिटरली मैंने अपनी चीनी की कंजम्पशन बहुत कम कर दी है, लेकिन ये बिस्किट मेरे से नहीं छूट रहे।
तो खैर रात हुई तो मैंने सूप बना लिया, क्योंकि मेरा भी गला कुछ ख़राब चल रहा है और अमल का भी गला ख़राब हुआ हुआ है, उसको भी फ्लू हुआ हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो सूप है अच्छा रहेगा। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।